हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम। मैं योगेश कुमार गुप्ता, द स्कूल आर्ट ऑफ डिज़ाइन LN 2 आप जो इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं। और आज 1 फरवरी 2021 जो क्लास है आज की, तो इस क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो पिछले वीडियो में आपने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेज के बारे में, और आज हम आपको बताने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेज होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आउटपुट डिवाइसेज होते हैं ये आपका जिसपे कि आपको प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपको रिजल्ट शो होता है, इसे हम आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं तो आप देख सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जिसका उपयोग आउटपुट को देखने के लिए किया जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर आपका जो कैटेगरी बनती है वो बनती है आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसमें आपका जो डिवाइडेशन होता है जैसे 25 रोज होती है और 80 कॉलम्स होते हैं। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि जो भी आपका जैसे मॉनिटर की, जैसे मान लो कि ये कोई स्क्रीन है अभी आप जिस पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से इसमें 25 तो रोये होती हैं और 80 कॉलम बने हुए होते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो दाने से बने हुए होते हैं इसे हम पिक्सल बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं उसे हम पिक्सल बोलते हैं। और 1 मेगापिक्सल जो आपने सुना होगा, जैसे आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, जैसे हम बात करते हैं 1 मेगापिक्सल, तो 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है जिसमें कि 1 लाख पिक्सल जो होते हैं वो आपके 1 मेगापिक्सल काउंट होते हैं। तो आगे 4 कैटेगरी जो है डिस्प्ले स्क्रीन टेक्नोलॉजी की वो बनी हुई है, जिसमें आपका CRT है, LCD है, LED है और TFT है। तो ये आपकी 4 तरीके की जो स्क्रीन होती है, आपको इसके बारे में आगे बात करेंगे। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CRT के बारे में। तो इस तरह का जो मॉनिटर आपको जो नजर आ रहा है, इस तरह का जो टीवी की तरह जो आपको नजर आता है, ये आपका CRT मॉनिटर कहलाता है। आजकल ऐसे इसका यूज नहीं होता है क्योंकि ये पावर ज्यादा कंज्यूम करता है और स्पेस ज्यादा लेता है और हेवी भी होता है, तो वजन में ज्यादा होने की वजह से हम इसको यूज में नहीं लेते। तो इसमें भी जो CRT की जो कई कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे कि CGA कलर ग्राफिक एडोप्टर, MGA मोनोक्रोम ग्राफिक एडोप्टर, HGA हरक्यूलिस ग्राफिक एडोप्टर, EGA एनहेंस्ड ग्राफिक एडोप्टर, VGA वीडियो ग्राफिक्स एडोप्टर एंड SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एडोप्टर। तो ये सब आपके CRT के पार्ट होते हैं। तो ये आपकी LED का डिस्प्ले होता है। जैसे कि LED आप सभी ने देखा होगा, अभी आप कंप्यूटर लैब में अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन है वो आपकी LED डिस्प्ले है। और जो प्रिंटर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें तो प्रिंटर आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक तो आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें आप देख सकते हैं कि करेक्टर प्रिंटर में 2 कैटेगरी बनाई हुई है, DMP और DWP, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो देखो कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि जिसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है उसको नापने के लिए, उसकी मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हम PPI का काम में लेते हैं। PPI मीन्स होता है पिक्सल पर इंच, कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं उसे हम PPI बोलते हैं। और DPI का मतलब है कि 1 जो इंच होता है उस 1 इंच में कितने ज्यादा बिंदु होते हैं, मतलब जो शाई के जो बिंदु होते हैं, इंक के जो बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, उसे बोला जाता है DPI। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करेक्टर प्रिंटर होता है या DMP या डॉट मैट्रिक्स, इनकी क्वालिटी खराब थी, जिसमें आपका जो पेपर की रोल लगती है, जैसे आपने की देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में या किसी ई मित्र की शॉप पे, जहाँ पे जैसे कि पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे आप अगर देखोगे तो वहां पर आपको इम्पैक्ट प्रिंटर नजर आते हैं। और जैसा कि आपके स्कूल में या ऐसी जगह पर आपको जहाँ पर आपको प्रिंटर आपको देखना है, तो वहां पर आपको जो प्रिंटर नजर आता है वो आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें लेजर प्रिंटर है या थर्मल प्रिंटर है, प्लॉटर। तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो कंटिन्यू देखिए आप। तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका जो यूज है, इसमें रिबन, यहाँ पे एक रिबन लगी हुई होती है और इसकी जो क्वालिटी होती है वो सबसे खराब होती है। और जो प्रिंटिंग की जो प्राइस होती है वो तो थोड़ा कॉस्टली तो होता है, लेकिन इसका यूज कम होता है। मतलब आजकल अगर हम बात करें, इसमें पेपर का रोल लगता है और ये जो दिया हुआ है रोलर को ये मूव करने के लिए, राउंड करने के लिए ये आता है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये होता है इंकजेट प्रिंटर। इसकी जो कार्ट्रिज होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी मीडियम हो सकती है, मतलब अच्छी क्वालिटी तो नहीं होती है। इसमें कार्ट्रिज लगती है, छोटी छोटी डिब्बियां लगती हैं, जैसे मैच बॉक्स जैसा उतना होता है उसकी तरह का। एक क्वालिटी खराब होती है, इसकी कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि इसमें जो पेपर की जो कॉस्टिंग होती है वो इसकी ज्यादा आती है, क्योंकि पेपर की प्रिंटिंग जो कॉस्टिंग है वो आपकी लगभग 2 रुपए 3 रुपए पर पेज के हिसाब से पड़ता है, तो बहुत ज्यादा
कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। तो वैसे इस इंकजेट प्रिंटर थोड़े सस्ते तो आते हैं, लेकिन इसका यूज अब धीरे धीरे यूज में नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपना जो आता है लेजर प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें टोनर का यूज होता है। आपने देखा होगा टोनर एक बड़ा सा रोल टोनर बड़ा होता है जिसमें शाई वगैरह फिल की जाती है, जिसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी आती है या बहुत बढ़िया क्वालिटी हम कह सकते हैं। प्रिंटिंग प्राइस जो है वो लगभग मीडियम है और इट इज स्पीड टू मेजर्ड इन द पेजेज पर मिनट। पीपीएम में इसको नापा जाता है क्योंकि ये कितने पेज पर मिनट निकाल देता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का जितना अच्छा आप प्रिंटर लेते हैं उतना ही पेज आपके 1 मिनट में प्रिंट होके आ जाते हैं। तो वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो उसके बाद में बात करेंगे थर्मल प्रिंटर की। जो थर्मल प्रिंटर जो होता है आपका, ये आपका एटीएम्स बेस्ड मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जो यूज होता है, जिसमें आपकी जो स्लिप है जो आपकी निकल जाती है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये वाले जो प्रिंटर होते हैं इसमें आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, जिसमें पेपर पे मतलब एक बहुत ही तेज गति से जो है प्रिंट आउट निकल जाता है और इसकी जो लागत होती है वो आपका अधिक होती है। मतलब क्वालिटी तो अच्छी आती है, लेकिन इसमें जो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा आती है। आपने देखा होगा जैसे लो फ्लोर बस के अंदर जो पर्ची निकलती है, मतलब जो स्लिप निकलती है, या बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल में जो स्लिप निकलती है या जो टोकन निकलता है पार्किंग का या कभी, तो उस तरह की बहुत फास्ट स्पीड से जो रेस्पॉन्स देती है वो आपका एटीएम मशीन में जो निकलती है वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है और प्रिंटिंग कॉस्ट जो इसकी हाई होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे ग्राफिक प्लॉटर के बारे में। तो प्लॉटर जो बड़े बड़े जो फ्लैक्स आते हैं, जो बैनर आते हैं, ये हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग प्लान, सर्किट आरेख वगैरह, तो इनका जो यूज किया जाता है इसके लिए ग्राफिक प्लॉटर का यूज किया जाता है। ये ग्राफिक या चित्र खींचने के लिए शाई पेन या इंकजेट का उपयोग करते हैं। तो ये जो ड्रम प्लॉटर और फ्लैट ब्लॉट प्लॉटर कहलाते हैं, मतलब इसका आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करें प्रिंटर में, तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा हिंदी में मैंने कुछ डेटा मैंने इकट्ठा किया है, जिससे कि आपको काफी कुछ जो है वो काफी लिखा हुआ देखकर समझ में बैठ जाए। जैसे कि जो प्रिंटर है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि पठनीय प्रारूप जो होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट जो क्वालिटी इसमें होती है। एक होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, इसकी क्वालिटी खराब होती है और तो आवाज बहुत ज्यादा आती है, जिसमें आपने देखा होगा कि खच खच करके काफी शोर मतलब आवाज में होता है। और 80 to 132 कॉलम्स में होता है और इसमें आप चित्र नहीं बना सकते हैं, डायग्राम वगैरह का यूजेज नहीं होता है। और जो लाइन प्रिंटर होता है जिसमें केवल लाइंस का यूज होता है। और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं एक तो होता है आपका इंकजेट। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंटर हेड से शाई की छोटी बूंदों से जो छिड़काव के लिए इमेज का निर्माण करते हैं। और इसमें जो होता है आपका मतलब ये इंक से होता है, जबकि इसमें लेजर के द्वारा होता है। लेजर प्रिंटर में एलईडी द्वारा ड्रम पर इमेज बनाई जाती है और इसका जो यूज है वो ड्रम टोनर के थ्रू होता है, मतलब टोनर में होता है और ये जो घूमता है कागज पर जमा होता है और हीट के कारण कागज से जुड़ जाता है। मतलब बहुत ही जल्दी ये जो इंक होती है वो आपकी सूख जाती है और प्रिंट निकल जाते हैं। तो ये जो प्रिंटर है थोड़े महंगे तो आते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी होती है। और अभी तो मार्केट में एक से अधिक कलर प्रिंटर भी आते हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी क्वालिटी को जो नापने के लिए पेजेज पर मिनट का यूजेज किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करें थर्मल प्रिंटर, जो भी मैंने उसके बारे में बताया था, जो कि काफी कॉस्टिंग इसकी ज्यादा आती है और जल्दी से इसका जो प्रिंट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एटीएम से निकलने वाली जो रसीद होती है वो आप देख सकते हैं। जैसे प्लॉटर, इसके बारे में मैंने भी बताया, जो बड़े बड़े जो फ्लैक्स हैं, जो बैनर हैं, वो आप देखते हैं चाहो तो अपने एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं उनके लिए आपका प्लॉटर का यूज किया जाता है। स्पीकर के हम बात करें, स्पीकर आप देखते हो कि जो आवाज होती है जिसमें हम डीजे वगैरह जो बजते हैं तो वो आपके स्पीकर कहलाते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, तो बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल हैं या जो थिएटर हैं उनमें आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज होता है, जिससे आप जो छोटी स्क्रीन होती है उसको काफी बड़ी स्क्रीन पर आप देख पाते हैं। तो आप सभी जो एलएन के जो स्टूडेंट्स हैं, द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आज आपने ये जो कंप्यूटर का बेसिक पार्ट समझ लिया होगा। और इससे पहले मैंने जो MS वर्ड का जो वीडियो मैंने जो डाला था, तो उसमें आप MS वर्ड की जो प्रैक्टिस है वो आप कंटिन्यू स्टार्ट कर दें या नोटपैड पे टाइपिंग वगैरह की प्रैक्टिस करें। आप अभी कंप्यूटर में लैब में बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए। और स्पीकर और हेडफोन के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इमेज देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और अगर हम कैटेगरी बात करें तो ये आपके इनपुट डिवाइस है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेज है, और ये जो बीच के जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके स्टोरेज डिवाइसेज है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्रोसेसिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कंटिन्यू आप अपना की प्रैक्टिसिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।